अरे सुनो, मेरे पीछे से कुछ सरसराहट की आवाज आई। ऊपर एक बड़ा सा कचरे का डिब्बा जैसा कुछ था और उसमें से गुलाबी रंग की टेढ़ी मेढ़ी रस्सियां जैसी चीजें बाहर निकल रही थी। मैं बस अपनी पीठ फेरकर खड़ी थी। यह सब देखकर थोड़ा डर लग रहा था। क्या कोई है? मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और आसपास देखा। चारों तरफ घने पेड़ थे और अजीब सी काली चिकनी चीजें जमीन पर रेंग रही थी, जैसे सांप हो। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मैं जानना चाहती थी कि यह अंधेरे में कौन है। क्या अचानक एक बहुत बड़ी काली छाया मेरे सामने आ गई। वह रेंगती हुई मेरे पास आई और उसकी दो चमकती हुई आंखें मुझे घूर रही थी। नीचे से एक गुलाबी रंग की जीभ जैसी चीज बाहर निकली। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरे मुंह से बस एक छोटा सा शब्द निकला, पी। यह एक अजीब और अनजान चीज से अचानक मुलाकात थी। मैं खुशी फैलाने के सफर पर हूँ, पी। मैं एक खुश एलियन हूँ। वह बताता है कि उसका जन्म एक बहुत ही खुश ग्रह, हैप्पी प्लैनेट, पर हुआ था और उसका काम पूरे ब्रह्मांड में बस खुशी फैलाना है। इसीलिए वह इतना भोला है। आज मैं अपने जन्मस्थान खुश ग्रह को अलविदा कहकर इस नीले और हरे ग्रह पर उतरा, पी। लेकिन टाकोपी ने मुझे अंतरिक्ष की तस्वीरें दिखाईं, जहां वह एक छोटे से स्पेसशिप में अपने ग्रह से दूर आ रहा था। उसके ग्रह पर सब कुछ गोल और हंसमुख लग रहा था, लेकिन अंतरिक्ष अंधेरा था। उस समय मेरे पास खाना नहीं था और मैं मुश्किल में फंस गया। और फिर उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की। जब वह इस धरती पर उतरा तो उसे तुरंत ही भूख लग गई। उसने दिखाया कि कुछ सरकारी लोग, जो खुद को पब्लिक हेल्थ वाला बता रहे थे, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, शायद इसलिए कि वह एक अजीब एलियन है। वह बहुत डर गया था और इसीलिए कचरे के डिब्बे के पास छिपा हुआ था जहां शिजुका ने उसे सबसे पहले देखा था। जब मैंने यह सब सुना था तो मुझे लगा कि यह एलियन मेरे जितना ही अकेला और परेशान है। इसलिए मैंने उसे रोटी दी और उसे टाकोपी नाम दिया। अब तुम्हें समझ आया कि वह हमारे गांव में कैसे पहुंचा, शिजुका-चान? टाकोपी ने मुझे देखा और कहा कि मैंने उसकी मदद की है। वह अभी भी थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। मैंने थोड़ा आश्चर्य और उदासी से उसे देखा और मन ही मन सोचा, तो तुम सच में एलियन हो। मुझे उस पर दया आ गई थी क्योंकि वह भी अकेला और भूखा था, मेरी तरह। यह तथाकथित रोटी शिजुकाचा ने मुझे दी थी और यह मेरे लिए पूरा चमत्कार थी। टाकोपी जमीन पर बैठ गया और बहुत तेजी से रोटी खाने लगा। वह हर निवाले पर पकुपकू खाने की आवाज कर रहा था। धन्यवाद, पी। बहुत स्वादिष्ट, पी। उसे इतना खुश देखकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो मुझे देखकर इतना खुश होता। तुम्हारा नाम क्या है? जब उसने खाना खत्म किया तो मैंने उससे पूछा। उसने बहुत अजीब तरीके से अपना नाम बताया, नुइनुकफ, न्यूइनक्फ। क्या? मैंने उसे जमीन पर बैठे देखा और मुझे लगा कि यह नाम बहुत लंबा और अजीब है। मुझे यह नाम याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए शिजुका ने उसे एक छोटा और प्यारा नाम दिया। मैं तुम्हें टाकोपी बुलाऊंगी। और इस तरह टाकोपी मेरे दुख भरी जिंदगी में आ गया। अब मुझे उम्मीद थी कि शायद यह एलियन मेरी मदद कर पाएगा। शिजुका-चान को कोई परेशानी है क्या, पी? मैंने अपने सिर को झुकाकर सोचा। हम टाकोपी को मेरा उदास चेहरा देखकर थोड़ी चिंता हुई।
मैंने उसे मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, तुम मुझे जो चाहो वो बुला सकते हो, लेकिन मेरा मन खुश नहीं था। तो ठीक है। टाकोपी ने मेरे पास रखी एक समुद्री जीव की किताब, सी लाइफ बुक, को देखा। वहां एक बड़े ऑक्टोपस की तस्वीर थी और उसके ऊपर लिखा था, टाकोपी। टाकोपी ने उछलकर कहा, अगर शिजुका-चान ने कहा, तो यह एक अच्छा नाम होगा पी। नोट: टाको का मतलब जापानी में ऑक्टोपस होता है। मैंने अनजाने में ही उसे एकदम सही नाम दे दिया। शिजुका-चान इंसानों में चौथी श्रेणी की छात्रा लगती है पी। टाकोपी ने मेरा चेहरा देखा। मैं अभी भी बहुत उदास थी। उसने पता नहीं किस एलियन ज्ञान से कहा, यह लड़की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानती है और दयालु भी है। उस पल मुझे लगा कि इस छोटे एलियन ने मेरे बारे में वो बात पहचान ली जो कोई और नहीं पहचानता था। उसने देखा कि मैं अंदर से कैसी हूँ। फिर मैंने टाकोपी को अपनी सारी समस्या बताई और यहीं से टाकोपी का मूल पाप की कहानी शुरू हुई। मैं, शिजुका, बहुत उदास थी। मेरी आंखें नीचे झुकी हुई थी। मैं बस सोच रही थी, पता नहीं। लेकिन तभी टाकोपी ने कुछ महसूस किया। उसने कहा, अगर मैं शिजुका-चान को देखना शुरू करूं, तो झप-झप, ब्लिंक। यह मेरे चेहरे का क्लोजअप था। मेरी आंखों में एक छोटी सी चमक आई, क्योंकि टाकोपी ने मुझे इतने ध्यान से पहले कभी नहीं देखा था। धक-धक, थंप। टाकोपी ने मुझे देखकर उछलना शुरू कर दिया। वह बहुत तेज धड़कन महसूस कर रहा था। शिजुका-चान, शिजुका-चान। उस भोले भाले एलियन ने शायद मेरी उदास आंखों में बहुत सारा दर्द देख लिया था। फिर मैं अंधेरे में खड़ी थी। मेरी पीठ पर स्कूल बैग था। मेरे पीछे जाने का रास्ता दिख रहा था, जो मुश्किलों से भरा था। टाकोपी ने पूरे मन से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अच्छे से धन्यवाद देना चाहता हूँ। टाकोपी ने मेरे चेहरे की उदासी देखी और ठान लिया कि वह मुझे खुशी देगा। मैंने उसे रोटी दी थी और उसने मुझे खुशी देने का बड़ा वादा किया। लेकिन यह नहीं जानता था कि मेरी जिंदगी की मुश्किलों के आगे उसके जादुई गैजेट भी छोटे पड़ जाएंगे। क्या तुम जानना चाहोगी कि टाकोपी ने मुझे खुश करने के लिए सबसे पहले क्या किया? यह मेरा खुशी का टूल, हैप्पी टूल, है। टाकोपी ने अपने पास से एक छोटी, गोल, काली अंगूठी जैसी चीज निकाली, जिसके किनारे पर पंख लगे थे। यह है फड़फड़ाते पंख, फ्लैप फ्लैप विंग्स। मैंने, शिजुका ने, उसे थोड़ा उदासी से देखा। मैं सोच रही थी, अगर तुम इसे इस्तेमाल करो, तो। टाकोपी ने फौरन वह पंख वाली अंगूठी पहनी और हवा में उड़ गया। वह खुशी से झूम रहा था। तुम आसमान में आजादी से उड़ सकते हो। उसने मुझे दिखाया कि यह कैसा लगता है। वह सचमुच कितना खुश था। यह देखकर मुझे थोड़ी ईर्ष्या, जेलसी, हुई कि उसके पास इतने आसान तरीके से आजादी है। टाकोपी वापस जमीन पर आया और वह चीज मुझे देने लगा। इस बार तुम कोशिश करो पी। यह लो। मैंने अपने जूते और घुटनों को देखा। मेरे मन में सवाल आया, मैं सोच रही थी कि क्या यह जादुई टूल सच में मेरी सारी मुश्किलें दूर कर सकता है? क्या मैं सचमुच उड़ सकती हूँ और अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़ सकती हूँ? टाकोपी को लगता था कि एक जादुई टूल से मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन मेरी असली समस्याएं मेरे मन में थी, आसमान में नहीं। मैं नहीं लूंगी। I'll pass। टाकोपी, जिसने मुझे अभी-अभी खुश करने की कसम खाई थी, हैरान रह गया। वह अपने छोटे से फ्लाइंग टूल को पकड़े हुए था। एह!
टाकोपी ने मासूमियत से पूछा। मैंने अपनी उदासी को छुपाते हुए कहा, अलविदा। मुझे अब एक पेंसिल बोर्ड खरीदने जाना है। मैंने उसे अलविदा कहा और जाने लगी। ओह, और सुनो, रोटी की चिंता मत करना। वह हमारे स्कूल के लंच का हिस्सा थी। मैंने उसे यह इसलिए बताया ताकि उसे मेरे लिए बुरा न लगे कि मैंने उसे अपना कीमती खाना दे दिया। टाकोपी ने दुखी होकर कहा, लेकिन क्यों पी? वह मुझे जाते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उसके जादुई टूल को क्यों मना कर दिया। मैंने दूर जाते हुए जवाब दिया, क्योंकि अंतिम पैनल। मैंने उस जवाब को मन में रखा। मेरे चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे मैं दर्द सह रही हूं। क्योंकि अब मजा करना सचमुच रियली मुश्किल लगता है। मैंने उड़ने से मना कर दिया क्योंकि अब मेरी जिंदगी में खुशी और मजे की कोई जगह नहीं बची थी। मेरे लिए तो मजे करना भी एक बड़ा बोझ बन गया था। टाकोपी मेरे पीछे खड़ा रह गया और उसे पहली बार पता चला कि खुशी फैलाना इतना आसान नहीं है। मैं, शिजुका, रास्ते पर खड़ी थी। मैंने टाकोपी को मुड़कर देखा और कहा, वैसे भी कुछ नहीं बदलेगा। अगर मैं आसमान में उड़ भी जाऊं, तब भी। टाकोपी ने मुझे उदास होते हुए देखा। वह समझ नहीं पाया कि मैं क्यों नहीं उड़ना चाहती। मैंने अपनी पीठ फेर ली और फिर से कहा, कल मिलती हूँ। मैं अब जा रही थी। टाकोपी मेरे पीछे अकेला खड़ा था। टाकोपी ने दुहक से कहा, शिजुका-चान। उसकी नजर मेरे स्कूल बैग पर पड़ी। मेरे बैग पर काले रंग से बड़े-बड़े अक्षरों में भद्दे शब्द लिखे हुए थे। टाकोपी को पहली बार पता चला। जब टाकोपी ने मेरे बैग पर लिखा यह सब देखा, तो उसे पहली बार असली सच्चाई पता चली। मैंने उड़ने वाले पंख इसलिए नहीं लिए, क्योंकि मैं जानती थी कि उड़ने से मेरी परेशानियां, बुलिंग, अकेलापन खत्म नहीं होंगी। यह जादुई टूल मेरे स्कूल बैग पर लिखे इस दर्द को नहीं मिटा सकता था। टाकोपी, जो खुशी फैलाने आया था, उसने पहली बार देखा कि धरती पर लोग एक दूसरे के साथ कितना बुरा करते हैं। अब उसे समझ आया कि मेरी मुस्कान वापस लाना कितना मुश्किल होगा। मेरे, शिजुका के बैग पर लिखे भद्दे शब्दों को देखकर टाकोपी हैरान रह गया। वह घबराकर सोचने लगा। गल्प। डर के मारे लार निगलने की आवाज। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पहले से ही उड़ सकती है पी? टाकोपी ने मेरे दर्द को नहीं समझा और उसे लगा कि शायद मेरा उड़ने से मना करना भी कोई खुशी का खेल था। वह अपनी भोली दुनिया में था। जरूर, इस ग्रह पर उड़ने वाले कई जीव हैं। टाकोपी के पास कुछ छोटी चिड़िया बैठी थी, चप चप। वह अपनी कल्पना में सोचने लगा। और हर रात वह इंसान चिड़ियों के साथ उड़ने लगता है। उसने सोचा कि मैं भी चिड़ियों की तरह आजादी से उड़ती हूँ और यह सब मेरी उड़ने की प्रैक्टिस का हिस्सा है। अगले दिन जब मैं, शिजुका, वापस आई, तो टाकोपी ने मुझसे पूछा, क्या यह भी तुम्हारी प्रैक्टिस का हिस्सा है? मैंने उसे प्यार से अपनी गोद में उठाया। मेरा चेहरा अभी भी उदास था। मैं शांत और थकी हुई थी। मैंने उसे सीने से लगाते हुए कहा, नहीं, बस एक सेकंड के लिए चुपचाप रहो। मैंने टाकोपी को कसकर पकड़ लिया। शायद मैं उसे अपनी पीड़ा महसूस कराना चाहती थी, या बस थोड़ी देर के लिए किसी प्यारी चीज को पकड़कर शांति पाना चाहती थी। टाकोपी को समझ आ गया कि मुझे उड़ने वाले पंखों की नहीं, बल्कि किसी गहरी चीज की जरूरत है। इसलिए टाकोपी ने अपना अगला और सबसे खतरनाक टूल निकाला, जो एक जादुई रस्सी थी।
आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करो, फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करो।